तो कल से शुरुआत हुई भारत और इंग्लैंड के बीच चल रही सीरीज के चौथे टेस्ट मैच की, जिस टेस्ट मैच को इंडिया के लिए जीतना बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर इस सीरीज को जिंदा रखना है। क्योंकि अगर ये मैच इंग्लैंड जीत गई तो जाहिर सी बात है सीरीज जीत जाएगी, लेकिन अगर इस मैच को इंडिया अपने नाम कर लेती है तो सीरीज 2-2 से ड्रॉ हो जाएगी। बात करें कल के पहले दिन के खेल की तो मैच हम कह सकते हैं थोड़ा सा भारत के हक में फिलहाल तो चल रहा है पहले दिन की समाप्ति के बाद, क्योंकि इंडिया के लगभग सभी बैट्समैनों ने यहां पर कंट्रीब्यूट करा है। सिर्फ अगर कप्तान गिल को छोड़ दें तो हर किसी ने दमखम दिखाया। जायसवाल ने 58 रन का योगदान दिया, राहुल ने 46 रन का योगदान दिया, साई सुदर्शन कल के दिन इंडिया के लिए हाईएस्ट रन स्कोरर रहे, जिनको एक बार वापस से कमबैक करने का मौका मिला था। 61 रनों का उन्होंने योगदान दिया। गिल जरूर थोड़ा सस्ते में निकल लिए मात्र 12 रन बना के, लेकिन उसके बाद ऋषभ पंत भी 37 रन की कमाल की पारी खेल रहे थे। पर भैया यहां पर बड़ा मसला यह हो गया कि पिछले मैच में जहां उनको फिंगर इंजरी हुई थी अब उनको टो इंजरी हो गई है। और कल का मैच खत्म होने के बाद यानी कल के दिन का खेल खत्म होने के बाद यह खबर भी सामने आती है कि ऋषभ पंत को बहुत ही जल्दबाजी में एम्बुलेंस में बैठा के हॉस्पिटल ले जाया गया है। और ऐसा लग रहा है कि ऋषभ पंत हमको शायद अब इस मैच में खेलते हुए देखने को ना मिले। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि भले ही इस समय इंडिया का जो स्कोर है वो 264 रन पे 4 विकेट है, लेकिन ऋषभ पंत जिस तरीके से रिटायर्ड हट हुए हैं हम स्कोर को 264 रन पे 5 विकेट मान सकते हैं। अच्छी बात यह है कि जडेजा और ठाकुर टिके हुए हैं, अच्छी पार्टनरशिप उनके बीच हो गई है। जहां जडेजा 19 पे खेल रहे हैं वहीं ठाकुर भी उनका साथ दे रहे हैं 19 रन बना के। बाकी यार कल के दिन जब इंडियन टीम का अनाउंसमेंट हुआ तो काफी यहां पर चेंजेस देखने को मिले। ठाकुर को वापस से टीम में बुलाया गया क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी जो है वो सीरीज से रूल्ड आउट हो चुके हैं इंजरी के चलते। उसके अलावा अंशुल कंबोज को यहां पर डेब्यू करने का मौका मिला एंड साथ में जैसा मैंने आपको बताया कि साई सुदर्शन पर एक बार वापस से भरोसा टिकाया गया। वो अलग बात है कि कल के दिन का खेल शुरू होने से पहले जब शुभमन गिल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे उन्होंने कह दिया था कि भैया करुण नायर पे हम अब भी भरोसा टिकाएंगे, मेरी उससे बातचीत चल रही है, वो जरूर कमबैक करेगा। लेकिन भाई इतना बुरा काटा है करुण नायर का, ऐसा बयान देके उसको चौथे टेस्ट मैच से ड्रॉप कर दिया। इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई पहले ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। क्योंकि भाई सच में अगर करुण नायर से बातचीत हुई होगी, उल्टा भाई दुनिया के सामने जब आप करुण नायर के बारे में ये कह देते हो कि मेरी उससे बातचीत हुई है, वो अभी कमबैक करेगा, उस पर भरोसा टिकाए रखना चाहिए। और उसके बाद जब उसको ड्रॉप कर देते हो तो मैं तो ये सोच रहा हूं कि भाई जो करुण नायर के दोस्त यार हैं, रिश्तेदार हैं, परिवार वाले हैं, जो आस लगा के बैठे होंगे कि हाँ भाई फिर से यहां पर उन पर भरोसा टिकाया जा रहा है, उनका जो दिल टूटा होगा ना, कसम से मुझे बस उनके लिए दुख है। वरना देखो अच्छी खासी चांसेस यहां पर दे दी गई थी और अच्छी खासी मिली। इन चांसेस में उन्होंने अच्छी खासी बॉलें फेस करी थी, अच्छा खासा टिकने का वक्त उनको मिला था, लेकिन उसके बावजूद भी एक भी बड़ी पारी उनकी तरफ से नहीं आई थी तो ड्रॉप कर दिया गया। तो बहुत बड़ी कोई गलती नहीं करी और बदले में जो साई सुदर्शन आए हैं उन्होंने भी कमाल की पारी खेल के कहीं ना कहीं बता दिया कि करुण नायर जो हैं शायद सच में जगह घेर रहे थे टीम में। पर कल के दिन भाई एक और नाम चारों तरफ सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा था इंडियन टीम की अनाउंसमेंट के बाद। अब ये नाम कौन सा था और आखिर ये नाम क्यों ट्रेंड कर रहा था, वीडियो देखते रहिए क्योंकि अब मैं जो बताने वाला हूं कसम से वो सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। पर वो देखने से पहले भाई मैं तुमको बताना चाहता हूं एक ऐसे कमाल के ऐप के बारे में जो कि है इंडिया का सोशल सेविंग ऐप। ये कोई सिर्फ एक सोशल मीडिया ऐप नहीं है बल्कि ये है एक कमाल का कमाई का जरिया भी। करना भाई कुछ भी नहीं है, बस यहां पर 799 का प्राइम लो, क्रिएटर बनो और पैसा कमाओ। प्लेटफॉर्म देगा आपके टैलेंट को मौका, यहां बनो इन्फ्लुएंसर, हर पोस्ट पर, हर लाइक पर, हर कमेंट पर आपको पैसा मिलता है। ऐसा भाई किसी भी सोशल मीडिया ऐप पर होता नहीं। तुम बताओ कोई और ऐप देता है पैसा? इसीलिए इस ऐप को जरूर चेकआउट करना है। भाई कसम से बता रहा हूं मैंने खुद ट्राई करा है, यहां पर इतना पैसा होगा कि पैसा ही पैसा होगा। उल्टा भाई यहां पर आपको कंपनी से रॉयल्टी इनकम भी मिलती है क्रिएटर बनने के बाद। हर टारगेट कंप्लीट करने पर 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ों का रिवॉर्ड मिलता है। पैसे कमाने के भाई यहां पर 6 जबरदस्त तरीके हैं, रेफरल इनकम, सोशल इनकम, रॉयल्टी इनकम, रिवॉर्ड इनकम, ग्रोथ फंड, बहुत कुछ। इसीलिए कह रहा हूं भाई यहां पर प्राइम लो सिर्फ और सिर्फ 799 में, गारंटीड कैशबैक है, सोशल इनकम है, ये तो बता ही दिया। और हर प्राइम रेफरल पर आपको मिलते हैं 1000 कॉइंस और रुपए 200। यानी भाई इस ऐप पे तुम कुछ भी कर रहे हो तुम्हारा बेनिफिट ही बेनिफिट है। तो आसान भाषा में ये समझ लो कि यहां पर जितना सोशल हो गए उतना भाई कमाई का धमाका होता जाएगा। तो भाई बिल्कुल भी देर मत करो क्योंकि ऐप है प्योर ऑथेंटिक, एकदम रियल ऐप है। सही लॉन्च से पहले इसका फायदा उठा लो, ज्यादा टाइम नहीं है, अभी ही मौका है, जल्दी जाओ चेकआउट करो और पैसा कमाते जाओ। एंड में भाई यही कहूंगा कि भले ही ऐप जो है वो एक है लेकिन पैसे कमाने के जरिए यहां पर मल्टीपल हैं। यानी अब जैकपॉट का जो मजा है वो आपके हाथ में है, तो जल्दी जाओ
जाओ, लिंक है डिस्क्रिप्शन ऑफ पिन में, एक बार जाके चेकआउट करो। कसम से तुमको जिंदगी भर अफसोस नहीं होगा। तुम मुझे आके कमेंट सेक्शन में खुद कहोगे थैंक यू भाई कि तुमने मुझको इस ऐप के बारे में बताया। हाँ, तो जैसा मैं कह रहा था कि कल के दिन जैसे ही इंडियन टीम की प्लेइंग 11 का अनाउंसमेंट होता है तो भाई चारों तरफ एक ही नाम बस ट्रेंड हो रहा था, वो नाम था अभिमन्यु ईश्वरन का। लोग कह रहे थे कि आपने करुण नायर पे इतना भरोसा टिकाया, लगातार उनको मौके दिए, चलो सही है। आपने साई सुदर्शन का डेब्यू कराया, चलो सही है। करुण नायर बाहर हो गए, आप वापस से साई सुदर्शन को ले आए जिन्होंने अच्छी पारी भी खेली, सब कुछ ठीक है। लेकिन अभिमन्यु ईश्वरन ने ऐसा क्या गलत काम कर रखा है कि आप उसको ना जाने कितने वक्त से स्क्वाड में तो लेके जाते हैं लेकिन प्लेइंग 11 में मौका देते ही नहीं है। आप किसी को बाहर करके वापस से ले आते हैं लेकिन अभिमन्यु ईश्वरन पे आखिर आप भरोसा क्यों नहीं टिकाते हैं? आप भाई सुन के हैरान हो जाएंगे, जब पहली बार अभिमन्यु ईश्वरन को इंडियन टीम ने स्क्वाड में शामिल करा था ना भाई, तब से लेके अब तक 15 लोगों ने इंडिया के लिए टेस्ट में डेब्यू कर लिया है लेकिन अभिमन्यु ईश्वरन को मैच खेलने का मौका नहीं मिला है। स्क्वाड का हिस्सा जब से बने हैं, जब से उनको पहली बार 15 प्लेयरों या फिर 16 प्लेयरों के स्क्वाड में शामिल करा गया था, तब से भाई टोटल 15 प्लेयर इंडिया के लिए टेस्ट में डेब्यू कर चुके हैं लेकिन अभिमन्यु ईश्वरन का डेब्यू नहीं हुआ है। अब जानना चाहेंगे वो 15 प्लेयर्स कौन से हैं? नाम सुनिए, के.एस. भरत, सूर्य कुमार यादव, यशस्वी जायसवाल, ईशान किशन, मुकेश कुमार, प्रसिद्ध कृष्णा, रजत पाटीदार, सरफराज खान, ध्रुव जुरेल, आकाशदीप, देवदत्त पटिकल, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, साई सुदर्शन और अंशुल कंबोज। जी हां, इतने प्लेयरों का डेब्यू हो गया है अभिमन्यु ईश्वरन के स्क्वाड में शामिल होने के बाद, लेकिन अभिमन्यु को मौका नहीं मिला तो नहीं मिला। जो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी खेली गई थी वहां भी वो स्क्वाड का हिस्सा थे, वहां भी एक मैच नहीं खिलाया और अब जब सचिन एंडरसन ट्रॉफी में वो खेल रहे हैं, स्क्वाड का हिस्सा हैं, यहां भी फिलहाल भाई उनको डेब्यू करने का मौका नहीं मिला है। अगर इसको बदकिस्मती नहीं कहते हैं तो आखिर किसको कहते हैं? मैं बता दूं कि फर्स्ट क्लास करियर उनका कमाल का रहा है। 167 इनिंग में 7404 रन बनाए हैं, 30 अर्धशतक लगाए हैं, 25 शतक लगाए हैं, 233 का बेस्ट रहा है और ये सब कुछ मात्र 29 साल में उन्होंने अचीव कर लिया है। उसके बावजूद भी पता नहीं आखिर इंडियन टीम उनको प्लेइंग 11 का हिस्सा क्यों नहीं बनाती। क्या तुमको भी लगता है कि यहां पर अभिमन्यु ईश्वरन के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हो रही है? अगर तुम्हें भी ऐसा लगता है तो कमेंट सेक्शन में बता दो। इसके अलावा भाई कुछ और तुम्हें यहां पर कमाल की बातें बता देता हूं। क्या तुमको पता है कल के दिन भाई पहली बार ऐसा हो रहा था टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में कि इंडिया जो है वो कोई टेस्ट मैच 5 लेफ्ट हैंडर बैट्समैन के साथ खेल रही थी। इससे पहले भाई कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। वो 5 लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन जो कल के दिन इंडियन टीम का हिस्सा थे वो थे यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर। इसके अलावा भाई जैसा कि तुम जानते ही हो कि कल के दिन एक बार फिर से शुभमन गिल जो हैं वो भाई टॉस हार गए। इस सीरीज में जितने भी मैच हुए हैं सब में टॉस हारे हैं। अब बैटिंग के मामले में लोग कह सकते हैं कि वो विराट कोहली के पच्चिन्नों पे चल रहे हैं, लेकिन भाई कप्तानी के मामले में, जीत हार के मामले में रोहित शर्मा के पच्चिन्नों पे चलेंगे या नहीं चलेंगे, लेकिन टॉस हारने के मामले में फिलहाल उन्होंने रोहित शर्मा के पच्चिन्नों पे चलना शुरू कर दिया है। क्योंकि जहां रोहित शर्मा का रिकॉर्ड है एज अ कैप्टन लगातार 12 टॉस हारने का, वहीं गिल जो है ऑलरेडी लगातार 4 टॉस हार चुके हैं। इससे आगे बढ़े भाई तो मैं बताना चाहूंगा कि कल के दिन भले ही ऋषभ पंत जो है वो इंजर्ड हो गए, कमाल की पारी खेल रहे थे, बवाल पारी खेल रहे थे, एक बार फिर से यहां पर उनके बल्ले से हमको शतक देखने को मिल सकता था क्योंकि कल तो काफी धुआंधार पारी खेल रहे थे, एकदम फियरलेस होकर खेल रहे थे जो कि वो खेलते ही हैं। लेकिन इंजर्ड होने से पहले कल के दिन उन्होंने एक बहुत बड़ा कारनामा करा। वो पहले नॉन इंग्लिश विकेटकीपर बन चुके हैं दुनिया के जिन्होंने इंग्लैंड की धरती पे 1000 टेस्ट रन ठोक दिए हैं। ऋषभ पंत के बाद दूसरा नाम है महेंद्र सिंह धोनी का जिन्होंने 778 रन इंग्लैंड में जड़े थे। बाकी भाई जहां बात चल रही है इंग्लैंड की, तो पता नहीं भाई मेरे को एक बात समझ में नहीं आती है कि इंग्लैंड से यशस्वी जायसवाल को आखिर इतना प्यार क्यों है। भाई तुमको यकीन नहीं होगा, यशस्वी जायसवाल ने 1000 से ज्यादा रन जो हैं वो सिर्फ इंग्लैंड के खिलाफ जड़ रखे हैं और उसके अलावा जो बाकी रन है ना उनके टेस्ट करियर के जो कि हैं लगभग 1086 रन, वो उन्होंने बाकी टीम के खिलाफ जड़े हैं। यानी उन्होंने जितने रन टेस्ट में बाकी सभी टीमों के खिलाफ जड़े हैं उतने ही रन लगभग उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ जड़ रखे हैं। भाई जायसवाल ही है जो आज भी भाई एकदम सीरियसली गोरों से बदला लेने में लगा हुआ है उन जुल्मों का जो हम पे उन्होंने 1947 से पहले किए थे। बाकी भाई कल के दिन सिर्फ ऋषभ पंत ही नहीं बल्कि केएल राहुल ने भी इंग्लैंड में अपने 1000 रन कंप्लीट करे। जी हां, पूरे 1000 टेस्ट रन केएल राहुल ने इंग्लिश सॉइल पर यहां पर कंप्लीट कर लिए हैं। उनसे ऊपर नाम है विराट कोहली का 1096 रन जिन्होंने इंग्लिश सॉइल में बनाए थे। उसके ऊपर है सुनील गावस्कर जिन्होंने 1152 बनाए थे। फिर आते हैं राहुल द्रविड़ जिन्होंने 1376 बनाए थे एंड देन आते हैं सचिन तेंदुलकर जिन्होंने 1575 बनाए थे। बाकी ये जो लिस्ट है ये तब की है जब केएल राहुल ने अपने 1000 रन कंप्लीट करे थे, वरना उसके कुछ देर बाद तो ऋषभ पंत ने पूरे कर लिए थे। खैर आप लोग को क्या लगता है इस टेस्ट मैच का रिजल्ट क्या होगा? क्या इस टेस्ट मैच को इंडिया जीतने
जीतने में कामयाब रहेगी और किस किस को लगता है कि अभिमन्यु ईश्वरन के साथ सच में यहां पर बहुत गलत हो रहा है। जो भी आपका ऑनेस्टली सोचना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसा मैंने कहा भाई, भूलना नहीं है गलती से भी डिस्क्रिप्शन या फिर पिन कार्ड में दिए हुए लिंक से उस ऐप को चेकआउट करना जहां पर भाई हर पोस्ट, हर लाइक, हर कमेंट पर तुमको पैसा मिल रहा है। ऐसा भाई सोशल मीडिया का ऐप आज तक नहीं देखा गया है जो कि इतना बड़ा कमाई का जरिया है। जैसे ही भाई पोस्ट डालोगे पैसा, जैसे ही उस पर लाइक आएगा पैसा, जैसे ही उस पर कमेंट आएगा पैसा। उसके अलावा भाई वहीं से शॉपिंग का तुम भाई बिल पे कर सकते हो, बाकी बिल्स पे कर सकते हो, डीटीएच रिचार्ज कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। इतना कुछ एक ही ऐप पर है। एक बार जाके चेकआउट करो, तुम खुद कहोगे कि भाई थैंक यू, तुमने मुझे इतने कमाल के ऐप के बारे में बताया जहां मैं मजे भी काट रहा हूं, पैसे भी कमा रहा हूं, चैट वगैरह कर रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं। तो भाई जल्दी जाओ, अभी जाके उस ऐप को एक बार चेकआउट करके देखो। मजा ना आए ना तो भाई पैसे तो वैसे कोई नहीं जा रहे हैं, बस 799 का प्राइम लेना है, बाकी फिर मजे ही मजे हैं। लेकिन फिर भी कह रहा हूं, अगर मजा ना आया ना तो पैसा वापस। बाकी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।